हमला आवर दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस, रेंजर्स और स्टॉक मार्केट के गार्ड्स अलर्ट थे। दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने का मौका नहीं मिला। बरामद करदा सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द इमारत में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाकर कत्ल करना चाहते थे। हमले का मकसद सरमायाकारों को डराना था, लेकिन दहशतगर्द मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। आज स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इमरान खान कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। कौम को बहादुर बेटों पर पूरी कौम को फख्र है। सदर मुमलिकत कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि ये वाक़या मुल्क की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। पुलिस और रेंजर्स की तरफ से बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद चौकस रहने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किया गया। धरती के बहादुर बेटों को सलाम, जिन्होंने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्दों के मंसूबा साजों को हर सूरत में बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का सूरत हाल काबू करने और हमला आवरों को हलाक करने पर सिंध रेंजर्स को खिराज तहसीन। बोले, मुल्क दुश्मन ताकतें एक नए अंदाज से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। शरपसंद अनासिर एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत और लिसानियत की आग में झोंकना चाहते हैं। फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने आटे, चीनी और मास्क का नोटिस लिया तो चीज़ें मज़ीद महंगी हो गईं। वज़ीर आज़म मेहरबानी करें, किसी चीज़ का नोटिस न लें कि इलेक्ट्रिक ज़ायद बिलिंग करके अवाम का खून चूस रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो कौन सी क़यामत आ जाती। लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ परवाह ही नहीं। एहसन इकबाल बोले कि 2018 में ऐसी हुकूमत आई जिसके लीडर ने कभी एक यूसी तक न चलाई थी। माजी की तमाम कामयाबियों को सिफर करने के लिए मुस्तकबिल के साथ खेला गया। आप कहते हो इमरान नोटिस न ले, इमरान खान तो आया ही नोटिस लेने के लिए है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहते हैं जो मर्जी कर लें, सड़कों पर आ जाएं, हम अपने नजरिए पर समझौता नहीं करेंगे। आप किस बाग के मूली हैं कि आपके कहने पर वज़ीर आज़म इस्तीफा ही दे दें। हमाद अज़हर ने कहा कि बजट न पढ़ने वालों ने शोर मचा रखा है, एहतसाब उनके आसाब पर सवार है। मुराद सईद ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अदवार में कौमी इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान नूरा कश्ती होती है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड साइंसेस के डायरेक्टर को शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजमान की बरियत का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक सिंध हुकूमत की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, हाई कोर्ट के बरियत के हुक्म को ठोस वजह के बगैर कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। हुकूमत चाहे तो MPO तौसीह कर सकती है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 3,557 केसेज रिपोर्ट। 49 अफराद जहाँ बहक। मरीजों की तादाद 2,06,512 हो गई।
इंतकाल करने वालों की तादाद 4167 हो गई। सिंध में 80,446, पंजाब में 74,778 मुतासिर, 95,407 अफराद सेहतयाब भी हुए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। तेल मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली देने में नाकाम। कराची में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को न दिन को आराम न रात को सुकून। ईंधन मिलने से बिजली की फराहमी बेहतर हो गई। रात को बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती, के इलेक्ट्रिक का दावा। टिड्डी दल ने एक बार फिर लाड़काना में फसलों पर हमला कर दिया। नोडेरो और दीगर इलाकों में फसलों को नुकसान। काश्तकार टिड्डी दल के हमलों से परेशान हो गए। कहते हैं कि इंतजामिया टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतहर्रिक नजर नहीं आती। खानपुर के मुख्तलिफ देहातों में भी टिड्डी दल का हमला। किसान ढोल और खाली बोतलें बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। रॉ मुलव्विस हो सकती है। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं कि कराची का अमन रॉ को भटकता है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला चीनी कौंसिल खाने पर हमले से मुमासलत रखता है। ऐसे हमले स्लीपर सेल्स की मदद से नहीं हो सकते। मजीद कह दिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला आवर दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में जहन्नुम हासिल किया गया। पुलिस, रेंजर्स और स्टॉक मार्केट के गार्ड्स अलर्ट थे। दहशतगर्दों की इमारत में दाखिल होने का मौका ही ना मिल सका। बरामद सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द इमारत में दाखिल होकर लोगों को यरगमाल बनाकर कत्ल करना चाहते थे। हमले का मकसद सरमाकारों को डराना था, लेकिन दहशतगर्द मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। आज स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। अहम अपडेट है, हमले की फौरी जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। रॉ मुलव्विस हो सकती है, ऐसा कहना है DG रेंजर्स का। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली है। कहना है DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी का, जिन्होंने कहा कि इस हमले में रॉ भी मुलव्विस हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची का अमन रॉ को खटकता है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला चीनी कौंसिल खाने पर हमले से मुमासलत रखता है। ऐसे हमले स्लीपर सेल्स की मदद से नहीं हो सकते। मजीद कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला आवर दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में जहन्नुम वासिल कर दिया गया। आपको बताएं कि DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका कहना यह था कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला चीनी कौंसिल खाने पर होने वाले हमले से मुमासलत रखता है। उनका कहना था कि हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली और इस तमाम तर वाक़े में रॉ मुलव्विस हो सकती है। उनका कहना था कि ऐसे हमले स्लीपर सेल की मदद से नहीं हो सकते। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला आवर दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में जहन्नुम वासिल किया गया। पुलिस, रेंजर्स और स्टॉक मार्केट के गार्ड्स अलर्ट थे। दहशतगर्दों की इमारत में दाखिल होने का मौका ही न मिल सका। बरामद सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द हमले में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाकर कत्ल करना चाहते थे। हमले का मकसद सरमाकारों को डराना धमकाना था, लेकिन दहशतगर्द मकसद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। आज स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट का इजाफा हुआ। बताया गया DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी की जानिब से कि कराची का अमन रॉ को खटकता है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला चीनी काउंसिल खाने पर हमले से मुमासलत रखता है। उनका कहना था कि ऐसे हमले स्लीपर सेल्स की मदद से नहीं हो सकते। मजीद कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला आवर दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस, रेंजर्स और स्टॉक मार्केट के गार्ड्स अलर्ट थे। दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने का मौका ही न मिला। बरामद सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द इमारत में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाकर कत्ल करना चाहते थे। हमले का मकसद सरमायाकारों को डराना था, लेकिन दहशतगर्द मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। उनका ये भी कहना था कि आज कारोबार जारी रहा और स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि दहशतगर्दों को पहले भी कैफे किरदार तक पहुंचाया और अब भी पहुंचाया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी जो इनके मास्टरमाइंड हैं
उन तक भी पहुंचा जाएगा। और इस वक्त कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी का अमल जारी है। हमाद साहब प्लीज, हमाद साहब प्लीज क्लॉज 9 दोबारा पढ़ ले प्लीज। क्लास 10 अमेंडमेंट। स्पीकर साहब क्लॉज 9 तो हो गया, 9 तो हमने पास कर दिया। आपकी आवाज में क्लॉज 10 हाँ आपने क्लास 10 क्लास 10 अमेंडमेंट प्लीज। Clause 10. I'd like to move that in the finance bill as introduced in the National Assembly, Clause 10 shall be omitted. जी, a second amendment standing of the Miss Shahida Rahmani and Shagufta Jamani. Shahida Rahmani, please. Shagufta Jamani, please. Shagufta Jamani. Janaab Speaker, I rise to move that in the Finance Bill 2020 as introduced in the National Assembly in Clause 10, Part 1, in Column 3 of Table 1, for the words 1 lakh per canal and 2 lakh per canal, the words 50,000 per canal and 100 per canal should be substituted respectively. Number 2, in column 3 of table 2, for the words 25 per square foot, 40 per square foot, 50 per square foot, 60 per square foot, 70 per square foot, 80 per square foot. बाकी पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। जी, अमरीश साहब, do you oppose it? We oppose it. आपको बता दें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की दूसरा बजट पेश किया जो कि 34 खरब 37 अरब रुपए खसारे का था। इस वक्त विफाक का बजट की मंजूरी का अमल कौमी असम्बली में जारी है। कौमी असम्बली ने बजट इजलास में 2020-21 का बजट मंजूर कर लिया है। इस वक्त आपको ले चलते हैं कौमी असम्बली, जहां इस वक्त कौमी असम्बली ने बजट इजलास मंजूर कर लिया है। 2021-20 का बजट मंजूर हो गया है और आपको बताएं कि इस वक्त 34 खरब 37 अरब खसारे का बजट पेश किया गया था जो कि मंजूर कर लिया गया है। आपको बताएं कि पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखने की तजवीज़ रखी गई थी जिसे मंजूर किया गया। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल का दिफाई बजट बढ़ाया गया था जो कि 8% से ज़ायद का जिसमें इजाफा किया गया था, इसे भी मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 मंजूर कर लिया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बजट है जिसे मंजूर किया गया है। इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाजिर कौमी असम्बली के देख रहे हैं जहां कौमी असम्बली में बजट 2020-21 मंजूर कर लिया गया है। कौमी मालियाती कमीशन के तहत विफाक सूबों को 2874 अरब रुपए की अदायगी करेगा जबकि आइंदा माली साल के विफाक की खालिस आमदनी का तखमीना भी तकरीबन 3700 अरब रुपए लगाया गया। खुद विफाक के अखराजात का तखमीना 7137 अरब रुपए लगाया गया था। इस वक्त आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी है और इस शोर शराबे में कौमी असम्बली में बजट मंजूर हो चुका है। साल 2020-21 का बजट मंजूर हो गया है। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया जो कि मंजूर कर लिया गया है। इजलास का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 7600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश कर दिया है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है जिसमें वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर ने बजट पेश किया। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर का कहना था कि बजट खसारा 2300 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका था। शरह नमो में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। उनका कहना था कि माजी के भारी कर्ज़ों की अदायगी की वजह से 5000 अरब का बोझ पड़ा। आपको बता दें कि कौमी असम्बली ने वफाकी बजट 2020-21 मंजूर कर लिया और इसकी मंजूरी के साथ ही बजट इजलास मुलतवी हो गया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने वफाकी बजट 2020-21 मंजूर कर लिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में बजट की मंजूरी के साथ अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी रहा। अहम अपडेट बात करते हैं इसी बारे में। अब्दुल रज़ाक खट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल रज़ाक खट्टी, इस बजट के हवाले से अपडेट कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं आप इसको?
अब्दुल रज़ाक खट्टी, अपडेट कीजिएगा, बजट मंजूर हो गया है, क्या क्या ओपोजिशन की जानिब से इस तमाम तर सेशन में आपने देखा है? कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर का कहना था कि बजट खसारा 2300 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका था। शरह नमू में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। माजी के भारी कर्ज़ों की अदायगी की वजह से 5000 अरब रुपये का बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद मईशत की बहाली है। अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिएगा हमें, मुख्तलिफ अहदाफ भी रखे गए थे, ओपोजिशन और हुकूमत ने ये बजट के दौरान कैसा रवैया रहा, क्या देखा अपने असम्बली में, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अपनी जो है वो अक्सरियत साबित करने के लिए तमाम अरकान को कहा गया था कि वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी तमाम अरकान को इस बात का पाबंद किया गया था कि वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। आज इजलास मामूल के हिसाब से चल रहा था कि फाइनेंस बिल की शिक 9 की मंजूरी अपोजिशन की तरफ से चैलेंज की गई, जिस पर फाइनेंस बिल की शिक 9 में तरमीम कोरोना टैक्स से मुतल्लिक थी। उस पर जब इसे चैलेंज किया गया तो उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जिस पर अपोजिशन के 119 अरकान ने तरमीम की हिमायत की, जबकि 160 हुकूमती अरकान ने शिक 9 की मुखालफत की, जिसके बाद फाइनेंस बिल में तरमीम दी गई। और उसके बाद इसी हुकूमत के अपोजिशन का जो शोर शराबा था और उन्होंने हैंड बिल महंगाई के खिलाफ जो साथ लाए थे वो लहरा दिए। अपोजिशन के अरकान नारेबाजी करते रहे। इस दौरान ही स्पीकर कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल 2020-21 की कसरत राय से मंजूरी दे दी और उसके फौरी बाद ही मंजूरी के कौमी असेंबली का इजलास जो है वो सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।